देखा छोटे, देखा हवेली की नौकरानी बनकर रहने की इजाजत क्या दे दी। ये तो यही हाथ साफ करने लगे। इसकी हिम्मत तो देख, हमारे अलमारी से पीछे चुरा रही थी। देख, ये तो अच्छा हुआ कि सही वक्त पे मैं आ गया, नहीं तो हाथ साफ कर चुकी होती है। ना कुंवर साहब, ये सच ना है। मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं तो पद्मा जीजी से आपका कोड मांगने यहाँ आई थी। भाभी साहब मासा और कसाल के साथ मंदिर गई हैं, और ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो रुको, तो फिर यहाँ झूठ क्यों बोल रही हो? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ कुंवर साहब, हमारा विश्वास करो, मैंने कोई चोरी नहीं की है। वो तो आपकी डांट से मैं डर गई थी और घबराहट के मारे आपका कोड ढूंढने के लिए अरमानी खोली। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं अपने ही घर में कैसे चोरी कर सकूं? ये घर तुम्हारा नहीं है। तुम इस घर में एक नौकरानी की तरह लाई गई हो, और आज जो तुमने हरकत की है उसके बाद तुम इस घर में नहीं रह सकती। चलो कुंवर साहब, ऐसा करो, मेरे को घर से ना निकालो कुंवर साहब। जान दे, ताई साहब के हुक्म से आई है सवेली में, उनकी इजाजत के बगैर तू इसे निकाल देगा तो थारे को माफ नहीं करेगी। थोड़े से जान दे। मार से बचकर तो कट्ठे भी ना जा सके, समझे? ये घर तुम्हारा नहीं है। तुम इस घर में एक नौकरानी की तरह लाई गई हो। नाराज हो हमारे से? नाराजगी में आप और भी अच्छे लगे मुझे। और जब हंसू तब बड़े नमकीन लगे मुझे। तो हजरात कोई लाइब्रेरी पैदल जाकर आवे तो भी इतने समय में लौट कर आ जावे है, और ये मूमल को इतनी देर क्यों लग रही है? अरे आ जाएगी भाई। आपको तो कोई चिंता ही ना है। लाइब्रेरी से किताब लाने में कोई इतनी देर लगे है? बिल्कुल नहीं लागे है। और जीजी सा किताब लाने के लिए लाइब्रेरी जाना पड़ता है। भाई साहब क्या कह रहे हो? मैं जानू हूं आपके बच्चों के बारे में हमारा बात करना छोटे ठाकुर साहब को आखरे है,
पर जो कुछ अपनी आंखों से देख के आया हूं उसको देखकर चुप नहीं रह सकता, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा। नहीं नहीं भाई साहब, आप सच से कहो क्या बात है। मैंने मुंबई ने किसी का इंतजार करते हुए सूरज बाग के बाहर देखा। सूरज बाग? पर लाइब्रेरी तो उस तरफ ना है। मारे को भी मुंबई ने यही कहा कि मैं लाइब्रेरी से किताबें लेने आई हूं और अपनी सहेली का इंतजार कर रही हूं। मैंने कहानी टेढ़ी लगी, इसलिए सीधा आप लोगों को बताने आ गया। जे हमारी बात में सच्चाई नहीं हो तो जब मुंबई आवे तो खुद ही पूछ लेना, समझो। लेट्स गो। तो सूरज बाग के बाहर किसका इंतजार कर रही थी? लतिका का। पर तू तो लाइब्रेरी जाने वाली थी ना? हाँ, वो लतिका से सूरज बाग के बाहर मिलकर हम दोनों साथ में लाइब्रेरी जाने वाले थे। वो सूरज बाग से लतिका का घर पास में है ना, और उससे घर से ज्यादा दूर अकेले जाने की इजाजत नहीं है, इसीलिए। और तू कठे भी अकेली घूम सके है ना? मुमल, मारी दी हुई छूट का नाजायज फायदा उठाकर मारे प्रेम पर लांछन न लगाओ। आज मैंने ही थारे को लाइब्रेरी जाने की इजाजत दी थी ना, अब मैं ही थारे से कह रहा हूं, जब तक थारा ब्याह नहीं हो जाता तू इस घर से बाहर नहीं निकलेगी। और हाँ, ठाकुर मोहित सिंह की कुंडली थारी कुंडली से नहीं मिली, और आप तुरंत ठाकुर बलदेव सिंह को संदेशा भिजवा दीजिए कि उनके छोरे की कुंडली इसके साथ मिल गई है। इसका ब्याह जल्द से जल्द हो जाना चाहिए, मन्ने इसके लक्षण ठीक नहीं लग रहे। हाँ मोहित, हमारी कुंडलियां नहीं मिली, इसलिए मासा और पापा मेरा रिश्ता ठाकुर बलदेव सिंह के बेटे के साथ पक्का कर रहे हैं। क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारे माँ बाप इस तरह जबरदस्ती तुम्हारी शादी कैसे करा सकते हैं? अरे तुम्हारी मर्जी भी तो जरूरी है। मोहित, तुम नहीं जानते, हवेली की इज्जत के लिए पापा सब कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम भी अपने प्यार के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो मुझे 8 बजे मिलो। कैसे मिलूं? मुझे तो हवेली से बाहर निकलने की भी इजाजत नहीं है। ओके, तो मैं ही घर पे आ जाता हूं। हमारा भविष्य हमारी मर्जी से तय होगा, घर वालों की मर्जी से नहीं। ए छोरी, जा हमारे लिए पानी लेकर आ। और रुक, ये दोनों थैली ले जाकर दीप के कमरे में रखकर आ। मार से बचकर तो कट्ठे भी ना जा सके, समझे? ओ भाई साहब, ले जाके देकर आ। जी, मैं ये सामान रखने के लिए कजरी को बोल देती हूँ, आपके लिए पानी लाऊं। अपनी मालकिन से जबान लड़ावे की ना टकराए, मैं तो काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की, और मारे से बहस कर रही है। तो
दोबारा हमारी जीजी पर हाथ ना उठाना। अब मैं भी इस हवेली की बींदड़ी हूं और अपना अधिकार चलाना सीख गई। मैं चुप ना रहूंगी। क्या हुआ जीजी? मैंने बड़े कुंवर के कमरे में सामान लेकर जाने से मना कर दिया तो ठाकुराइन को गुस्सा आ गया। पर हुआ क्या है? बड़े कुंवर ने रहने दे, मैं कजरी को बोल देती हूँ, वो सामान रख देगी। जीजी आपको मारी सौगंध, बताओ ना क्या हुआ है? उन्होंने हमारे ऊपर उनके पैसे चुराने का इल्जाम लगाया। क्या बदतमीजी है? हाँ? ये बदतमीजी का जवाब है। वो बदतमीजी जो बड़े कुंवर ने आपके सामने हमारी जीजी से की। ये हमारी माँ का दिया हुआ गहना है, इस हवेली का नहीं। इसे तुड़वाकर कुंवर का वो नुकसान भर दो जो हुआ कोनी। होश में तो हो? जानती भी हो क्या कह रही हो तुम, और वो भी किसके लिए? जानू, अच्छी तरह से जानू कि मैं क्या कह रही हूं। इज्जत सिर्फ हवेली वालों की ना होवे, हम गरीबों की भी होवे। इस वास्ते ये कंगन अपने भाई साहब को दे दो ताकि उनकी झूठी शान रह जाएगी और हमारी जीजी की लाज भी। क्या जानती हो तुम? तुमने अपनी आंखों से देखा वहां क्या हुआ जो अपनी जीजी की तरफदारी कर रही हो? हमारे को ना कुछ जानने की जरूरत है ना कुछ देखने की। मैंने हमारी जीजी पर पूरा विश्वास है। मैं जानना भी ना चाहती कि आपने क्या देखा जो हमारी जीजी पर चोरी का इल्जाम लगाया। हमारी जीजी पर लांछन लगाने से पहले एक बार तो सोचते कि ये वही रुक्मी है जिससे आपने प्यार किया था। ये वही रुक्मी है जो आपके वास्ते इस हवेली में नौकरानी तक बढ़ने को तैयार हो गई। Shut up! Shut up! तुम अपनी जिस जीजी की तरफदारी कर रही हो वो इस हवेली में इसलिए नहीं है क्योंकि वो मुझसे प्यार करती है, बल्कि वो इस हवेली में नौकरानी बनकर इसलिए है क्योंकि वो उसके कर्मों का फल है। और आइंदा इस बारे में मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। जानू, क्योंकि सच सुनने और समझने की आप में हिम्मत ही ना है।
आज इसकी जरूरत ना है। मोहित आ तो रहा है, पर उसे किसी ने देख लिया तो। नहीं नहीं, मुझे उसकी यहाँ आने की बात माननी नहीं चाहिए थी। उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। मुझे मोहित को रोकना चाहिए। मोहित, तुम कहाँ हो? पहुंच गया हूं जाने मन, डोंट वरी। तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? नहीं, किसी ने मुझे नहीं देखा। तुम अभी कहाँ हो? मैं आती हूँ। सर्वेंट्स क्वार्टर्स में। ठीक है, वहीं रुको, मैं आती हूँ। ओके। चिल्लाओ मत, अगर कोई आगे तो मुझे देख लेगा। आप तो वही है ना जिनकी फोटो कोमल। जी, ठाकुर मोहित सिंह। आप अठे क्या कर रहे हैं? वो मुमल से मिलने आया हूं मैं। माफ कीजिए, मैंने आपको बेवजह डरा दिया। आई होप तुम्हें यहाँ आते हुए किसी ने नहीं देखा। रिलैक्स, मुझे किसी ने नहीं देखा। एक मिनट, अब तुम यहाँ खड़े खड़े हमारी बातें सुनोगी? चलो जाओ यहाँ से। मुमल, इस तरह पराये मर्द से छुप छुप कर मिलना अच्छी बात ना है। अब क्या अच्छा है और क्या बुरा ये तुम मुझे सिखाओगी? भूल गई कि नौकरानी का दर्जा तुम्हें क्यों मिला है? नाउ गेट लॉस्ट। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कहिए। यहाँ नहीं, अंदर चलो। अंदर? आप यहीं बोलिए ना, क्या बात है? मैं नहीं चाहता कि मुझे तुमसे बात करते हुए घर का कोई देखे। चलो। ये आवाज कैसी? हाँ? आवाज? कौन है अंदर? कोई नहीं कुंवर साहब। मैं पूछता हूँ, किसको छुपा रखा है तुमने अंदर? अपने अंदर क्या चल रहा है, साफ साफ बताओ।